नमस्कार भाइयों। अक्सर मित्र हमसे पूछते रहते हैं कॉल पे या मैसेज में यूट्यूब पे कि भाई जी हमको जो है कि पेशाब के साथ में वीर्य आता है, पेशाब के साथ में धातु जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वजन उठा लेने पे जो है कि धात निकल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको अगर थोड़ा सा डर लग जाए तो वीर्य अपने आप शरीर से निकल जाता है। कुछ लोग कहते हैं हम थोड़ी सी भी चिंतन कर लें सेक्स का तो वीर्य हमारे जो है कि शरीर से बाहर निकल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक दो बूंद निकलता है, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा निकल जाता है। तो इस तरह की समस्या से हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। क्या करें, कुछ उपाय बताएं। तो देखिए बंधु, मैं इस वीडियो में बता दूं कि अगर आप इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, इस तरह की समस्या से आप पीड़ित हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो मूलाधार चक्र है ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो गया है, ज़रूरत से ज़्यादा जागृत हो गया है और अब इसको ऑफ करना पड़ेगा ब्रह्मचर्य व्रत से। मैं सहायक के लिए औषधि बताऊंगा, लेकिन इसका जो मूल चिकित्सा है ना भाई जी, देखिए झूठ बोल कर कोई फायदा नहीं है कि आप ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, ये 1000 का नुस्खा, ये 5000 का नुस्खा, ये 10,000 का नुस्खा, ये 20,000 का नुस्खा है। ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला हमको, क्योंकि मुझे पता है कि इस पर दवाई काम नहीं करते हैं। इस पर जो है कि आपका ब्रह्मचर्य व्रत ही काम करेगा, आपका नियम संयम ही काम करेगा, आपका विवेक और बुद्धि ही काम करेगा। यहाँ पर आपका पैसा काम नहीं करने वाला है। तो अगर आप इस तरह की समस्या से अगर पीड़ित हैं, अगर आपको धातु रोग हो गया है, पेशाब के साथ में धात जाता है, शौच करते समय धात चला जाता है, बात करते समय धातु निकल जाता है, किसी स्त्री से बात करते समय धातु निकल जाता है, या फिर डर लगता है, या फिर वजन उठाते समय अगर वीर्य बाहर आ जाता है, तो आप ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। आपका धातु रोग जड़ से ठीक हो जाएगा। मेरा विश्वास करिए, भरोसा करिए। मैं चिकित्सक का स्थान में बैठ करके बोल रहा हूँ, या ऐसा फेकम फाक वाली बात नहीं है। आपको यही बचाएगा, ब्रह्मचर्य ही आपको बचा सकता है। और सहायक के रूप में बंधु, सहायक के रूप में मैं एक औषधि दिखा रहा हूँ आपको। ये पतंजलि का है, यौन अमृत बट्टी। ठीक है, देखिए ये यौन अमृत बट्टी है पतंजलि की। ये आती है अभी तो फिलहाल 350 रुपये की आ रही है। तो ये 350 रुपये की यौन अमृत बट्टी है। इसका सेवन आप एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद करें, एक एक गोली। अगर डाइजेशन सिस्टम ठीक है तो, फिर से मैं बता दूं कि अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक है तब ये बट्टी, यौन अमृत बट्टी जो है, ये बट्टी आपके ऊपर काम करने वाली है। अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर है, तो ये काम नहीं करेगी। फिर आपको अपने पाचन तंत्र का पहले ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, अपने पाचन तंत्र को ठीक करवाना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह की औषधियों का आप सेवन करेंगे। नहीं तो ये 350 की औषधि है, एक डिब्बी आप लेंगे 350 रुपये, आपका बेकार जाएगा अगर पाचन तंत्र खराब है तो। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार लेकर देखना चाहिए, तो आप लेकर के देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई खास लाभ नहीं होने वाला है इससे। पर आपको अगर लगता है कि हाँ एक बार मैं लेके देखता हूँ, पेट खराब है फिर भी मैं खाऊंगा, तो खा के देखिए। कोई बहुत ज़्यादा भी महंगी नहीं है, 350 की है। तो ले करके और आप प्रयोग करिए। और यदि आपका पाचन तंत्र कमजोर है भाई, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने पाचन तंत्र का ट्रीटमेंट करवाइए, चिकित्सा करवाइए। क्योंकि मूल जो कुछ भी है ना, पेट ही है भाई जी। आपके गुप्तांग के जो भी नसें हैं ना, सब पेट से कनेक्ट हैं, सब पेट से जुड़े हुए। आपका जो प्रोस्टेट है ये भी पेट से, प्रोस्टेट पेट में ही है, कहीं बाहर नहीं है पेट से, सभी पेट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये पेट का ही समस्या होता है, गुप्तांग का जो समस्या है। तो अगर आपको इस तरह की समस्या हो गया, धातु जाता है पेशाब में, लिंग में कमजोरी है, गुप्तांग में कमजोरी है, स्वप्न दोष हो जाता है बार बार, या इस तरह से जो भी आपको समस्याएं हैं, तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करिए, पेट को ठीक रखिए। और ये जो मैंने बताया आपको यौन अमृत बट्टी, ये वाला, इसका आप सेवन करिए। आप धीरे 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 से जो है कि इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा आपको, और आप ठीक हो जाएंगे। और भाई जी मैं कहना चाहूँगा कि आप इसमें बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयों का प्रयोग ना करें बंधु। मेरे पास अधिकांश ऐसे मित्र आते हैं जो कहते हैं कि भैया हम 1 लाख रुपया खर्चा किए हैं, हम 3 लाख रुपया खर्चा किए हैं, कोई कहता हम 4 लाख रुपया खर्चा कर दिए हैं। तो भाई इतना पैसा आप लोग क्यों खर्चा करते हैं? क्यों आप इन लोग नकली डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं? मत पड़िए उनके चक्कर में। आप ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करिए मित्र। ब्रह्मचर्य व्रत ही आपको इससे निकाल सकता है, इससे छुटकारा दे सकता है। दुनिया की कोई औषधि आपके ऊपर काम नहीं करनी है मित्र। ये जो साधारण सी, ये छोटी सी औषधि, बहुत साधारण सी औषधि है, ये भी उन पर काम करती है जिनका पाचन तंत्र ठीक है। और जिनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है उनको पे भी काम नहीं करती है। तो आपका पाचन तंत्र जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपने पाचन तंत्र पर काम करिए। पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए मैं कई वीडियो बताया हूँ। जितना सहज हो सकता है ऑनलाइन उतना मैं प्रयास कर रहा हूँ। जितना जब ऑनलाइन जो संभव ही नहीं है, जो का बहुत ज़्यादा पेट खराब हुआ है, उनको ऑनलाइन चिकित्सा नहीं हो सकता मित्र। कहीं ना कहीं किसी चिकित्सक के पास जाके आपको चिकित्सा करवाने पड़ेंगे।
बहुत से मित्र पूछते हैं कि भैया जी हमको ऑनलाइन कुछ ट्रीटमेंट बताइए। भैया हम क्या बताएं, आप मजाक समझ रहे हो क्या चिकित्सा को? यहाँ जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमको मेहनत करना पड़ता है, उनके पीछे परिश्रम करना पड़ता है हमको। उनके पेट पे कौन सी दवाई काम करेगी, वात है, पित्त है, कफ है, त्रिदोष है, उष्णता है, तीक्ष्णता है, स्निग्धता है, क्या बढ़ा हुआ क्या घटा हुआ, सब कुछ विचार करने के बाद कुछ दवाई चयन करना पड़ता है। कई बार ऐसा हो कि दिख रहा है पित्त लेकिन वह है कफ। कई बार दिख रहा है, देखने में बॉडी में ऐसा लगता है कि ये वात है लेकिन अंदर मालूम पड़े कि गर्मी भी बढ़ी हुई है, पित्त बढ़ा हुआ है। कई बार तीनों एक साथ, जलन भी हो रहा है, ठंडी भी लग रही है, शरीर में जलन भी है, गले में जलन हो रहा है और ठंडी भी लग रही है ना, शरीर भी सुकड़ रहा है। बहुत विचित्र विचित्र केस होते हैं। हम क्या क्या एक साथ में वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत जटिल होते हैं ये सब केस हैं, तो इतने सहज नहीं, इतने सरल नहीं है समस्याएं। तो सभी उपचार ऑनलाइन संभव नहीं है मित्र। यहाँ पे ला करके भी जब मैं बुलाता हूँ तो यहाँ पे परिश्रम करना पड़ता है पेशेंट के पीछे, और बहुत परिश्रम से उनको हम ठीक करते हैं, उनको एक रूट देते हैं और उसको ठीक होने में समय लगता है पेशेंट को। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने भी लग जाएगा, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल भी लग सकते हैं। रूट खोजने में 8 दिन 10 दिन लग जाते हैं। तो रूट ही दे पाता हूँ मैं यहाँ पे 50%, 60%, 70% रिलीफ करके भेजता हूँ पेशेंट को। तो बंधु ऑनलाइन संभव नहीं होता, और जितना ऑनलाइन संभव है उतना मैं प्रयास कर ही रहा हूँ। तो बार बार आप हमें ना कहें कि ऑनलाइन उपचार बताएं, ऑनलाइन पेट का उपचार बताएं। कुछ लोग कहें भैया हमारा नाभि खिसकी हुई है, 10 साल से ऑनलाइन उपचार बताओ। अरे क्या मजाक समझे भाई जी आप लोग? विज्ञान का मजाक मत बनाइए भाई जी। जिस तरह आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर से नहीं कह सकते कि ऑनलाइन हमको उपचार बताइए, उसी तरह आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक को भी इस तरह से आप परेशान ना करें मित्र। सम्मान करिए, आयुर्वेद भी विज्ञान है, इसमें भी जो है कि रोग दोष को पहचान करके फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आयुर्वेद में ये है कि हम शरीरों को ही देख के ज़्यादा स्पष्ट समझते हैं, रिपोर्ट को कम ज़रूरत पड़ती है। और रिपोर्ट वाले जो केस है वो डॉक्टर देख लेते हैं, एलोपैथी वाली भी देख लेते हैं। जहाँ रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है फिर भी पेशेंट पीड़ित है, परेशान है, उसको पेट में अनेकों प्रकार की समस्याएं हो रही है, दिमाग में समस्या हो रही है, शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, पर रिपोर्ट कह रहा है कि सब ठीक है। तो वहाँ हम बॉडी को जांच करते हैं अपने आयुर्वेदिक ढंग से कि बॉडी में वात है, पित्त है, कफ है, त्रिदोष है, क्या चल रहा है, उष्णता है, तीक्ष्णता है, स्निग्धता है ना, क्या घटा है, क्या बढ़ा है। इस आधार पर देख करके फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो बंधु आप विज्ञान का सम्मान करिए, चिकित्सा का सम्मान करिए, चिकित्सा का सम्मान करिए। आयुर्वेद भी विज्ञान है और आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट होता है और दोषा अनुसार ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसका सम्मान करिए और बार बार आप हमें ऑनलाइन मत प्रेस करिए। हम तो पूरे ईमानदारी से इस काम में लगे हैं, जितना हो सकता है, जितना बनता है ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से उतना हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो बंधु आज के लिए इतना ही, नमस्कार।